भारत का ही था, म्यांमार को गिफ्ट दे दिया गया। अब ये म्यांमार ने गद्दारी क्या किया, किसे दे दिया? चाइना। दो ही रास्ते हैं, करना क्या है, रॉ एजेंट म्यांमार में उतरेंगे और सरकार एक बार हमरा से बोल दे, अगले दिन लेके चलेंगे हम लोग दिल्ली। हमसे पूछोगे, हम इसको मानते ही नहीं है, म्यांमार हिला डालेंगे हम लोग। शर्त ये रहेगा चाइना से। अब अंडमान निकोबार में अगर ध्यान से देखें तो ये तो हमारा अंडमान निकोबार है। अब इस अंडमान निकोबार में आप देखेंगे तो बाहर में एक कोको द्वीप मिलेगा, कोको द्वीप। कोको द्वीप ये भारत का ही था। कोको द्वीप म्यांमार को क्या कर दिया गया? गिफ्ट दे दिया गया। क्या किया गया? गिफ्ट। भूमि हस्तांतरण होता है ना, तो कई बार हुआ है ये। अब जैसे बांग्लादेश के साथ हुआ था, बड़ी लंबे समय से था, उसकी कुछ जमीनें हमारे पास थी, हमारी कुछ जमीनें बांग्लादेश के पास, तो वहां एक्सचेंज हो गया। अब ये कोको द्वीप पर अधिकार किसका है? अब ये म्यांमार ने गद्दारी क्या किया कि लीज पर, यानी भाड़े पर 99 साल के लिए लीज पे किसे दे दिया? चाइना। किसे दे दिया? चाइना को। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? हमारे यहां आप देखिएगा किसी भी डिस्प्यूट में कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढता है। एज ए इंडियन हम सब में एक कमी ये होती है कि जब कहीं भी कोई मामला गड़बड़ होता है ना, तभी हम जगते हैं। उससे पहले कोई चीजें स्मूथ चल रही है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ये आदत हम सबको लगती है क्लास से ही, नर्सरी से ही। जब एग्जाम आया तो पढ़ो पढ़ो, जल्दी पढ़ो जल्दी पढ़ो। फेल हो गए तो अपनी दोष मत दो, तबीयत खराब था, पेपर हार्ड हो गया था, हमारे ऊपर उल्का पिंड गिर गया था, कुछ बहाना लगाएगा। आप ये गौर करके देखिएगा, कोई काम खराब हो जाएगा ना तो हम ये सोचते हैं कि कैसे सामने वाले का मुंह चुप करा दे, सारा गलती का ठोपरा उसी पे फोड़ दो। ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसे है वैसे, ये चीज अपना एक्सेप्ट हम लोग नहीं करते। वर्तमान में अगर आप देखिएगा, कोको आइलैंड पे चाइना को लीज पे दिया है, यहाँ पर किसने? म्यांमार। अब हम सब लोग ये दोष देते हैं कि ये नेहरू के समय ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। वर्तमान में भी आपके साथ संभावना है। आप अगर जब हम ये कहते हैं कि ये चीजें नेहरू की गलती से हुई है, तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप नेहरू को कोसते रहिए या आप कुछ करके दिखाइए। नेहरू के समय कुछ नहीं था देश में, ना इतनी बड़ी फौज थी, ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, ना इतना पावर था, ना कुछ। समझ में आया कि नहीं? और इंटरनल डिस्प्यूट में फंस गए थे लोग पाकिस्तान के थ्रू, क्योंकि कश्मीर वाला मुद्दा हो गया, फंस गया था। वर्तमान में क्या है समझिए, म्यांमार में जब तक आंग सांग सूकी की सरकार रहेगी ना, आंग सांग सूकी ये महिला है वहां की, म्यांमार की, जब तक इसका शासन रहेगा ना, आंग सांग सूकी, यांग लिख दिए हैं, आंग सांग, अरे म्यांमार का नाम है, कोनमर यहाँ का है, आंग सांग सूकी। तो आंग सांग सूकी दिल्ली में पढ़ाई की, और जब उसके देश में सैन्य तख्ता पलट हुआ तो भारत ने संरक्षण दिया था, जैसे शेख हसीना को दिया था। तो म्यांमार में किसका रहना जरूरी है? आंग सांग सूकी का। और यहाँ किसका रहना है? शेख हसीना का। किसका? शेख हसीना का रहना जरूरी। पाकिस्तान और चाइना जानते हैं सब कि यहां से आंग सांग सूकी को उड़ा दो, यहां शेख हसीना को उड़ा दो, इंडिया कट जाएगा यहाँ। तो यहां पर चाइना ने सैन्य अधिकारियों को पैसा दिया, कहा फुल मदद है, शेख हसीना को, आंग सांग सूकी को गिरफ्तार कर लो। आंग सांग सूकी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वहां सैन्य शासक है। किसका शासन है? और बांग्लादेश में क्या हुआ आप देख ही रहे, कितना नॉर्मल सा देश यहाँ पर, नहीं समझे? और इतनी भीड़ आती है, प्रधानमंत्री खाली करा के भेज देती है यहाँ पर। बताइए, ढाका से 10,000 लोग को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्या? क्योंकि पीछे से सब मिले हुए थे, सेनापति मिला हुआ था। अब आदेश दीजिएगा सेनापति कह रहा है कि जाइए, नहीं तो हम क्या करना है, हम हट जाएंगे, भीड़ आपको मार डालेगी। तो शेख हसीना को हटना पड़ा। तो शेख हसीना का मैटर अलग हो गया। इसको समझिए, हमने जो कोको आइलैंड दिया था वो म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार को दिया था। म्यांमार की जो चुनी हुई सरकार है, और लोकतांत्रिक सरकार किसके पास है? आंग सांग सूकी। तो आंग सांग सूकी से समझौता कर ले, हमारे रॉ एजेंट जाए वहां पर। करना क्या है, रॉ एजेंट म्यांमार में उतरेंगे, हमारी जो खुफिया एजेंसी है वो कुछ लोगों को पकड़ेंगे, जिसका आदमी भी उसी जेल में होगा। जैसे आपको तिहाड़ जेल से कोई खुफिया जानकारी निकालना है तो कैदी से दोस्ती कर लीजिए, कुछ पैसा दे के अंदर के किसी कैदी से बात करा देंगे कि भाई देखो कि तुम्हें यहाँ से चाइना को हटाना है, ठीक है, बदले में हम तुम्हारी सरकार बनाने में मदद करेंगे। अब भारत कहे कि या तो आप ये यहां से ये आइलैंड वापस कर दीजिए इंडिया को, क्योंकि हमने वहां किसी सैनिक को नहीं दिया था, सैनिक तानाशाह को नहीं दिया था, और नहीं तो आंग सान सूकी को लाइए।
अगर आंग सान सू की आगे चुनाव हो जाता है और आंग सान सू की आ जाती है तो ऑलरेडी भारत के फेवर में हो जाएगा। और अगर चुनाव नहीं होता है तो भैया मेरा वापस करो। आप बताइए दूसरा क्या रास्ता है? तीसरा रास्ता एक और है, 20 कन्याओं को न्यूज पे बुलाइए, नेहरू को गरियाइए, नेहरू ने ऐसा किया, नेहरू ने वैसा किया। अरे भाई साहब, नेहरू के समय, उस समय मोबाइल, साइकिल से लोग चलते थे, मोबाइल फोन तक नहीं था। आज क्या चीज कर रहे हैं हम लोग? हम लोग को क्या करना चाहिए? वापस लेके आना चाहिए। यहाँ पे नहीं समझ में आया? और करना क्या है बोलिए? सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है, यूएनओ में मैटर जाएगा तो कहेगा कि भाई हमारे देश में लोग लोकतंत्र है, आंदोलन कर रहे थे कि कोको आइलैंड वापस लाइए, सेना को थोड़े दिए थे यहाँ पर। और सरकार एक बार हमरा से बोल दे कि थोड़ा सा प्रोटेस्ट करना है, 25-30 हजार लड़कों की जरूरत है, अगले दिन लेके चलेंगे हम लोग दिल्ली। नहीं समझ में आ गया? कोई टेंशन नहीं, ना टिकट की जरूरत है, ना कोई कोनो ट्रेन, कहाँ हो हेन्ने मुंह है ना, दिल्ली की ओर चल है, भले वो दिल्ली नहीं जाए, लखनऊ तक जैतो ना, चल लखनऊ चल, अगला कौन सी मेरठ, हाँ मेरठ चल, मेरठ से तो पैदल नाप देते हो। तो हो गया, हम लोग तो बवाल कर देंगे, गवर्नमेंट को बहाना मिल जाएगा, भाई हमारा देश है, लोकतंत्र मांग रहे हैं यहाँ पे, और कोको आइलैंड देश की जनता का है, हमने जिससे सरकार बना, आप चुनाव करा लीजिए, हम आपको दे देंगे। वापस ला देंगे हम लोग। और अगर चुनाव करा दिया तो कौन आ गई? आंग सान सू की। आंग सान सू की से कह दिया जाएगा कि आप कभी भी इसका कोई सैन्य इस्तेमाल नहीं करिएगा और ना ही किसी विदेशी से आप इसे दीजिएगा। आप अपने जनता के लिए जो यूज करना है, होटल, रेस्टोरेंट, यूनिवर्सिटी, कुछ भी बनाना है, बशर्ते आप इसका सैन्य इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। साइन कर देंगे, सैन्य इस्तेमाल नहीं होगा, इसका काम खत्म। नहीं समझ में आया? तो हमें कोको आइलैंड लाना चाहिए कि नहीं? आगे बढ़े। हमसे पूछोगे, हमसे अगर, तो देखो हम लोग तो एज ए टीचर थोड़ा सा आदमी को सोच समझ के ऐसे करना पड़ता है कि हाँ कोको आइलैंड लाइए, ये तरीका है, ये है। हमरा से पूछोगे तो हम भैया सीधे भारत शासन अधिनियम 1937 में म्यांमार अलग हुआ, हम इसको मानते ही नहीं है। भारत शासन अधिनियम से कहा म्यांमार अलग हुआ, हम इसे मानते ही नहीं है। जब हम इसे मानते ही नहीं है तो इसके द्वारा अलग हुआ म्यांमार, हमसे अलग कैसे? हमारा ही देश है। नहीं समझ में आ गया? कोको आइलैंड खुदरा खुदरी वाला काम हमसे कभी नहीं हुआ, जब भी किए होलसेल में। नहीं समझ में आया? लेकिन क्या कीजिएगा, हम लोग को मर्यादा में रखना पड़ता है, नहीं तो हर कोई सड़क पे आदमी उठेगा, एगो भाषण दे के चल जाएगा, सर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। भाई तुम्हें पता है, तुम बोलो, हमारी जो चीज है हम बोल रहे हैं यहाँ पर। नहीं समझ आ गया? म्यांमार हिला डालेंगे हम लोग, शर्त ये रहेगा चाइना से कोई संपर्क नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ? चला जाएगा। सर गवर्नमेंट ये सब क्यों नहीं करती है? बाबू, अगर कोई गवर्नमेंट ये कहे कि मैं कोको आइलैंड वापस लेके आया हूं, कितना लोग उसको वोट देंगे? गांव का आदमी पूछेगा कोको कोला लिए लो, कोको कोला। लेकिन वही सरकार अगर ये कहे हम आपके जाति को इतना धन दे देंगे, हम आपके अकाउंट में 500-500 रुपया डाल देंगे। नहीं समझ आ गया कि नहीं आ गया? दाल भी देंगे आपको 2-2 किलो, भात तो में दाल भी देंगे यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? और पेंशन भी मिलेगा यहाँ पे, खुश। अब आप बताओ कि ये सब दाल चावल बांटने में ज्यादा मेहनत है या कोको आइलैंड को लाने में? एक तो सोचो उसमें मेहनत है, इंटरनेशनल प्रेशर है, और उसको लेके आप भारत जैसे देश में जाइएगा तो कहेगा हमरा क्या कहते कोको आइलैंड ले लो, हम रहते ही जा, हमरा कौन चाहिए, हमरा पैसा ना मिलतो, मुर्गा भात दारू हो गया। नहीं समझे?